हेलो स्टूडेंट्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की लेक्चर सीरीज में अभी तक आपने जनरल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा और फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा। आज हम आपको ब्रिज्ड एंड स्पाइरो हेट्रोसाइकल्स के नोमेनक्लेचर के बारे में जानकारी देंगे। जो ब्रिज्ड एटम्स होते हैं इसमें ब्रिज्ड हेट्रोसाइकल्स जो होते हैं ये इनकी नोमेनक्लेचर के लिए जो है ये ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक सिस्टम होता है। बाईसाइक्लिक सिस्टम होता है और इसमें इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर की ब्रिजिंग होती है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अभी आपके सामने ये एक बना हुआ है ऑक्टागन। इसमें अगर एक यहाँ से एक एटम एक हेड से दूसरे हेड से इस प्रकार अगर जुड़ा हुआ हो, एक ब्रिज बनाता हो, तो इस तरह के कंपाउंड्स जो होते हैं वो ब्रिज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो यहाँ से देख के आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो है एक आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक ऑक्टागन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर की ये जो ऑक्सीजन एटम है ये एक ब्रिज के द्वारा जो है एक उससे एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक ये जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए जो है इसके नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है आप फर्स्ट रूल जो इसका है वो है कि आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो आप काउंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो कि इस स्ट्रक्चर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आप काउंट करेंगे। तो उनको काउंट करने के लिए हम जो है काउंटिंग जो स्टार्ट करते हैं वो एक ब्रिज हेड से और दूसरे ब्रिज हेड तक करते हैं। एक ब्रिज हेड से लेके दूसरे ब्रिज हेड की तरफ ले जाते हुए फिर इस प्रकार हम काउंटिंग करते हैं। तो इसके लिए और इनका जो नाम हम देते हैं, फिर उनका नाम जो दिया जाएगा वो एसाइक्लिक एल्केन्स की तरह से इनका नाम दिया जाएगा। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहली चीज ये है कि आप काउंटिंग कैसे करेंगे। तो काउंटिंग करने के लिए क्या होता है कि हम इसमें जो है स्टार्ट हम करेंगे एक इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से। तो हम अभी यहाँ पे कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों साइड्स इधर से चलें या इधर से चलें, सेम बात रहेगी। तो हम जो है इसमें ये करते हैं कि जो रिंग हमको बड़ी दिख रही है हम पहले उसकी नंबरिंग करते हैं, फिर हम छोटी रिंग की नंबरिंग करते हैं, देन हम इस ब्रिज वाले पार्ट पे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन्स या 4 एटम्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर 2 ही हैं, तो हम जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो कैसे करेंगे, इसको हम देंगे 1 नंबर, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5, ये 6, फिर हम छोटी रिंग पे जाएंगे 7 8 और लास्ट में जो हमारा ये बचा है ये हमारा 9th। ठीक है, तो ये जो है हम इस प्रकार हम इसको नंबरिंग करेंगे। कैसे कि पहले बड़ी रिंग, फिर उसके बाद छोटी रिंग और फिर ये ब्रिज वाले पार्ट को हम नंबरिंग करेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है 2 रिंग्स हैं, तो इसमें एक चीज हमें याद रखनी होती है कि हम इसमें जब इसकी नेमिंग करते हैं तो हमें प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स बाईसाइक्लो हम इसमें लगाते हैं। और अब कितनी रिंग्स हैं, एक ये है, 2 है, 3 है, तो इनकी पोजीशंस लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबरिंग हमने आपको बताई दी कि नंबरिंग कैसे स्टार्ट करते हैं कि आपने पहले बड़ी रिंग ली, नेक्स्ट छोटी रिंग ली, फिर तीसरा
ब्रिज्ड वाली रिंग ली। अब अगर रिंग्स जो है, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि दोनों रिंग्स डिसिमिलर हैं, लेकिन अगर रिंग्स जो है वो सेम साइज की हैं, अगर रिंग्स सेम साइज की रिंग्स हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप वापस जो अपने जो फ्यूजन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में आपने जो रूल्स पढ़े थे, आप उन्हीं रूल्स के आधार पर इनके जो है इसको चूज करेंगे कि हम किस डायरेक्शन से कहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करें। नंबरिंग पहले बड़ी रिंग को ही की जाएगी, लेकिन अगर सिमिलर रिंग्स हैं, दोनों एक साइज की रिंग्स हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 4 है, दूसरी साइड पे अगर 4 होते, तब आप क्या प्रेफर करेंगे? तो वो प्रेफरेंस जो है, अगर आपको ध्यान हो तो ओ एस और फिर एन, इस तरह से इस प्रेफरेंशियल ऑर्डर में अपन नंबरिंग करते हैं कि अगर इस तरह के एटम्स अगर हमारे पास उपस्थित हो तो हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को, ऑक्सा को प्रेफरेंस देंगे पहले, फिर हम थाया को प्रेफरेंस देंगे, फिर हम एजा को प्रेफरेंस देंगे। तो ये इस तरह से हम करते हैं। अब इसमें एक चीज और आती है, एक पॉइंट और आता है कि अगर रिंग के अंदर हीट्रो एटम मौजूद है, जैसे कोई हीट्रो एटम इसमें प्रेजेंट है और अनसैचुरेशन भी है, तो हम क्या करेंगे कि हीट्रो एटम को प्रेफरेंस देंगे ओवर अनसैचुरेशन। तो दोनों चीजें अगर उपस्थित हैं तो हम जो नंबरिंग करेंगे वो किस में, उसमें प्रेफरेंस देंगे? हम हीट्रो एटम को प्रेफरेंस देंगे। तो हीट्रो एटम को हम पहले प्रेफर करेंगे, फिर हम जो है अनसैचुरेशन को प्रेफर करेंगे। तो अभी देखिए आप इस, अब आप ये देखिए कि हम अब नाम जो है वो किस प्रकार लिखेंगे, किस सिस्टमेटिक ऑर्डर उसका क्या है जिसमें हम नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लिखते हैं, जो हमारा हीट्रो एटम मौजूद है, सबसे पहले हम उसके बारे में लिखते हैं। तो या अब इस स्ट्रक्चर में आप देखिए क्या है, इस स्ट्रक्चर के अंदर है 9th पोजीशन पर O जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 9 ऑक्सा। फिर सिस्टम कैसा है? बाइसाइक्लो सिस्टम है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? 9 ऑक्सा बाइसाइक्लो। अब आती है बात कि हम इन रिंग्स जो हमारी हैं, जो हमने रूट फॉलो किया है, हम उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है? सबसे बड़ा वाला ये रिंग ली, 1 2 3 4, तो हमने पहले ये 4 लिखेंगे डॉट, फिर ये दूसरा रूट हमने फॉलो किया 1 and 2, 4 डॉट 2 डॉट, तीसरा क्या है? ये 1। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे जो रूट हमने फॉलो किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9 ऑक्सा बाइसाइक्लो, 1 और 2 साइकिल्स हो गई बाइसाइक्लो, और 4 2 1 ये लिखेंगे, 4 इधर 2 इधर, और थर्ड रूट अपना ये वाला है, 3 रूट्स हैं तो वो लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, कितने अपने एटम्स हैं? ये आपको दिख रहा है 9 है, 9 नंबरिंग करी है। एल्केन की तरह से आप इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये नोनेन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 9 ऑक्सा बाइसाइक्लो 421 नोनेन। तो ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है जिसके अंदर हम इसके अपने जो ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक सिस्टम है उसकी नेमिंग करते हैं। अब आपके सामने हम कुछ एग्जांपल्स देंगे। जैसे मान लीजिए ये रिंग है, इसको आप इसमें अगर आप एक हीट्रो एटम यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, अब ये लग गया, फिर बाइसाइक्लिक रिंग बन गई। और एक मान लीजिए अगर ये यहाँ पर एक हीट्रो एटम इस पोजीशन पर भी लगा है O। ठीक है, तो अब 2 ब्रिज हेड है 1 और 2। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो इसलिए हमारी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? हम नंबरिंग शुरू करेंगे 1, क्योंकि हमें इसको लीस्ट नंबर देना है, इसलिए 1। नंबरिंग ब्रिज्ड हेड से स्टार्ट होगी। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ब्रिज्ड हेड से, जो भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
तो ये आपका रिंग बन, ये सिस्टम आपने सिस्टमेटिक तरीके से इसमें आपने नंबरिंग की। अब क्या हुआ, देखिए आप इसको नाम दीजिए कि इसमें 8th पोजीशन पर सबसे पहले हम हीट्रो एटम की बात करेंगे। तो 2nd पोजीशन पर ऑक्सीजन है, 8th पोजीशन पर एजा है, तो हम इसको ओ ऑक्सीजन को पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ऑक्सा 8 एजा, फिर बाईसाइक्लो लिखा जाएगा क्योंकि बाईसाइक्लिक सिस्टम है, बाईसाइक्लो। और रिंग्स ये देखिए 1 2 3 एटम्स इधर है, सेकंड रूट पे क्या है 1 और 2, तो क्या हो गया, एक तो 3.2 और तीसरा है 1, 3.2.1, और क्या हो गया ये ओ है, ये सॉरी 8 मेंबर्ड है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्टेन। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी प्रकार आप दूसरे एग्जाम्पल्स लीजिए। दूसरे एग्जाम्पल्स क्या है कि वही ले लीजिए आप एक बार, यहाँ पे ये आपने NH ले लिया और ये आपके इस तरह से यहाँ पे जुड़ रहा है, और इधर आपके सिमिलर स्ट्रक्चर ले लो, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, और इस पोजीशन पर हम जो है क्या लगा देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, इस पोजीशन पर हम ये डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो डबल बॉन्ड जो है, अब हम इसको कैसे नाम देंगे, हम वही यही रूट फॉलो करेंगे। ये रूट फॉलो करते हुए क्या हो जाएगा, इस ब्रिज हेड से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और लास्ट में ये 8 नंबर, तो इसमें भी वही हो जाएगा, सिंपल 2 ऑक्सा, क्योंकि हम हीट्रो एटम को पहले प्रेफरेंस देंगे, इसलिए हमने आपको ऊपर बताया कि अनसैचुरेशन से ज्यादा प्रेफरेंस हम किसको देंगे, हीट्रो एटम को, तो इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी, ना कि यहाँ से। तो 2 ऑक्सा 8 एजा, क्या हुआ बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, और फिर क्या हुआ ये 1 2 3, वही 3 2 1 ही है, इसमें भी 3 2 1, और अब ये क्या है, थर्ड पोजीशन पर इसमें क्या है आपके डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ऑक्ट, जैसे आप सिंपल नोमेनक्लेचर में लिखते हैं ऑक्ट 3 इन, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्टीन हो गई, डबल बॉन्ड इसलिए। तो जो सिंपल अपन नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं वही चीज अपन यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आ, उसी तरह से अब चलिए, जैसे ये आपने ले लिया NH, ठीक है, अब ऑक्सीजन हम जोड़ देते हैं, मान लीजिए यहाँ लगा दिया ऑक्सीजन, ठीक है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग आपकी स्टार्ट होगी, देखो अगर आप नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं इस पोजीशन से, तो 1 2 3 4 5 6 7th पोजीशन पे ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन अगर नंबरिंग आप यहाँ से शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 पोजीशन पर आ रही है, तो हम लीस्ट नंबर वाले उस पे रखेंगे, तो इसलिए अब हम नंबरिंग इस ब्रिज हेड से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अब क्या हो गया, अब आपको पता ही है 6 ऑक्सा 8 एजा बाईसाइक्लो 3 2 1, और ऑक्टेन है ऑक्टेन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लीजिए आप इसी तरीके का, कि मान लीजिए आपने वही NH आप लगा दीजिए, ऑक्सीजन भी आपकी यहाँ पर है इस पोजीशन पर, एक आपने यहाँ पे और जोड़ दिया NH, ठीक है, अब इसको हम नंबरिंग कैसे करेंगे, इसकी नंबरिंग जो है, अब भले ही ऑक्सीजन यहाँ पर है, इस जगह ऑक्सीजन है, तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने यहाँ पे ऑक्सीजन होने पर हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की थी,
लेकिन अब भले ही ऑक्सीजन यहाँ पर है, लेकिन हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो NH को कम नंबर मिलेगा, तो इसलिए अब हम इस डायरेक्शन में नंबरिंग शुरू करेंगे। तो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे NH जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया। और नहीं तो क्या होता कि इधर से जब शुरू करते तो 1 2 3 4th नंबर पे ये N नाइट्रोजन आता और 6th नंबर पे ये आता। तो हम इससे 2 और 7 को प्रेफर करेंगे बजाय किसके, 4 और 6 के। तो इसलिए हमने नंबरिंग अब इस डायरेक्शन स्टार्ट की। तो क्या है, आप देखिए कि 7 ऑक्सा, फिर 2 नाइट्रोजन है, एक तो सेकंड पोजीशन पर है तो इसको साथ ही लिखिए 2 8 डायएजा, वही बाईसाइक्लो, बाकी सब वही रहेगा बाईसाइक्लो 3 2 1, और ये क्या है, ऑक्टेन, है ना। तो इसमें और दोनों हमने दो एजा ग्रुप जो है दोनों को एक साथ 2 8 करके लिख दिया। अब एक एग्जांपल और आप ले लीजिए इसका, इसको समझने के लिए कि एक आपने NH तो आप चलने ही दो, यहाँ पे NH, एक NH यहाँ भी चलने दीजिए। यहाँ पर एक ऑक्सीजन थी इस पोजीशन पर, ये अंदर है रिंग के ना बीच में। और मतलब ये जो है, कहने का मतलब ये है कि CH को रिप्लेस करके ये ऑक्सीजन है, जो भी मैं बीच बीच में लिख रही हूँ, क्योंकि हमने ये हेप्टागन बना रखे हैं इसलिए हम इसको ढंग से नहीं लिख पा रहे, वरना ये इस तरह से है, इस तरह से ये आपने एक ऑक्सीजन यहाँ पे ये CH को रिप्लेस करके हैं, ये सब जो है हेट्रोएटम्स, एक आपने यहाँ पर ले लिया। तो अब आप इसकी इनकी नंबरिंग देखिए कि अब हम, आप ये देखो कि हम यहाँ से शुरू करते हैं, मान लीजिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो क्या हुआ 2 4 और 6, तो एक तो हमारे क्या हुआ 2 4 6। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं नंबरिंग इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 2 4 6, और इस पॉइंट से शुरू करेंगे तो 1 2 3, है ना। क्या होगा ये 2 1 2 3 4 2 4, ये क्या हुआ देखो 1 2 3 4 5 6 7 2 4 7। तो हम निश्चित रूप से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम नंबरिंग कौन सी प्रेफर करेंगे, ये वाली प्रेफर करेंगे। तो इसलिए अब नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हुआ क्लियर, क्योंकि हम अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 4 7, और यहाँ से शुरू करने से हमारा होगा 2 4 6। तो इसलिए अब ये नंबरिंग हो जाएगी। अब आप नंबरिंग करिए, अब आप इसकी नेमिंग करिए कि क्या, कि दो आपके पास ऑक्सा ग्रुप है और दो एजा ग्रुप है, तो इनको एक साथ करके हम लिखेंगे। तो सेकंड और 6 पोजीशन पर ऑक्सा ग्रुप है 2 6 डाईऑक्सा, ठीक है 2 6 डाईऑक्सा, 4 और 8th पोजीशन पर है 4 8 डाईएजा सिस्टम बाईसाइक्लो, रिंग आपकी अभी सेम ही चल रही है, उसी में हम वेरिएशन करके आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं 3 2 1। ये रिंग्स के साइज चेंज भी हो सकते हैं, और इसमें आप डिफरेंट आप एग्जांपल्स लेके भी आप इनको कर सकते हो 3 2 1। और ये है आपका ऑक्टेन। तो इससे आपको ये क्लियर हुआ कि जो आपने इतने सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखे, अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये एक हेप्टेन की रिंग बना के और एजा ग्रुप बीच में लेके, और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको करके दिखा दिए कि भाई आपके अगर ये वेराइटी हो, अगर आपके हेट्रोएटम्स की या डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा। तो इस तरह से आपको जो है ये नेमिंग आपकी इनको बताई। इसके बाद इसलिए इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर रिंग्स अलग अलग हैं, रिंग सिमिलर है, अगर मान लीजिए ये रिंग का साइज सेम है, दोनों 4 होती मान लीजिए,
तो हम जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर फ्यूज ड्रिंक के लिए हमने लिया था, जो हमने आपको पहले इसमें लेक्चर में बताया था कि जो फ्यूज ड्रिंक्स के लिए हमने आपको जो रूल्स लिए थे वो ही रूल्स इन पे फॉलो होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है इसमें आपने देखा कि ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक सिस्टम के अंदर आप उसका नोमेनक्लेचर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आपकी रिंग, टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, तो इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, सिंपल है ये। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।